Hello students, welcome back to this channel. In this video, we will solve question number 4 of exercise 3.1 from PSCB textbook. Question है, which of the following are prime numbers? So prime numbers कौन से numbers होते हैं जिनके सिर्फ दो ही factors होते हैं. एक factor होता है 1 and दूसरा factor होता है the number itself. या आप इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हो कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं, किसी और नंबर के टेबल में नहीं आते. ओके, सो यहाँ पर नंबर दिया है हमें 39. अब 39 अपने टेबल में तो आएगा ही, ठीक है. सो 39 के दो फैक्टर्स तो होंगे ही. 1 इंटू 39 इज इक्वल टू 39. सो 39 के दो फैक्टर्स तो हो गए 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब हमने ये चेक करना है कि 39 किसी और नंबर के टेबल में आता है. सो 39 2 के टेबल में नहीं आता. 3 के टेबल में 39 आता है. 3 इंटू 13 इज 39. या आप इसको ऐसे बोल लो 13 3 ज़ा 39. ओके, सो 39 के दो फैक्टर्स और आ गए हमारे पास, 3 एंड 13. सो 39 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. या आप इसको ऐसे बोलो कि 39 अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर के टेबल में भी आता है. सो देयरफॉर 39 इज नॉट अ प्राइम नंबर. ओके, नेक्स्ट नंबर है 129. सो 129 के भी टू फैक्टर्स तो होंगे ही, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. अब हमने ये चेक करना है कि 129 के इन दोनों फैक्टर्स के अलावा कोई और फैक्टर्स हैं. मतलब आपने 129 की किसी और नंबर के साथ डिविजिबिलिटी चेक करनी है, राइट. सो यहाँ पर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का भी यूज कर सकते हैं. उससे क्या होगा, किसी नंबर के फैक्टर्स फाइंड आउट करने और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगे. इसीलिए मैंने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले कवर करवाए थे, ठीक है. सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप पहले टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होते हैं वो आप चेक कर सकते हो, ठीक है. सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि 129 2 के टेबल में आता है या नहीं. सो हमने क्या चेक करना है कि 129 2 के साथ डिविजिबल है या नहीं. सो यहाँ पर हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज कर सकते हैं. सो अगर किसी नंबर का लास्ट डिजिट इवन नहीं है तो वो नंबर 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है. सो 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 129. ओके, नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या 129 3 के टेबल में आता है या नहीं. सो या तो आप 129 को 3 के साथ डिवाइड करके देख लो. अगर तो फुली डिविजिबल है नंबर, दैट मीन्स 3 129 का फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है. अदरवाइज यहाँ पर टाइम सेव करने के लिए आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज कर सकते हो. सो कोई नंबर 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है कि हमने गिवन नंबर के डिजिट्स का सम निकालना होता है. सो यहाँ पर 129 की डिजिट्स का सम क्या आएगा, 1 + 2 + 9. सो दिस इज इक्वल टू 1 + 2 3, 3 + 9 12. अब हमने ये देखना है कि सम ऑफ डिजिट्स 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं. सो 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12. सो सम ऑफ डिजिट्स 3 के साथ डिविजिबल है. सो इसीलिए जो गिवन नंबर है 129, दिस इज डिविजिबल बाय 3. सो 129 3 के साथ डिविजिबल है, ठीक है. यही होता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. सो 3 के साथ डिवाइड करोगे जब आप, 3 4 ज़ा 12, यहाँ बचा 0, साथ में आया 9, 3 3 ज़ा 9. सो रिमाइंडर आ गया 0. सो 129 के दो से ज़्यादा फैक्टर्स हैं. 3 इंटू 43 इज इक्वल टू 129. So therefore 129 is not a prime number. Okay. नेक्स्ट नंबर गिवन है 177. अब 177 के दो फैक्टर्स तो होंगे ही, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या 177 2 के टेबल में आता है. 177 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं
उनका जो लास्ट डिजिट होता है वो हमेशा इवन होता है। अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 7। सो देयरफॉर 177 का 2 फैक्टर नहीं है। ओके, मतलब 177 2 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या 177 3 के टेबल में आता है। या तो आप 177 को 3 के साथ डिवाइड करके देख लो। ओके, सो 3 5 15, यहाँ बचे 2, साथ में आ गया 7, 3 9 27, सो रिमाइंडर आ गया 0। सो दैट मीन्स 177 3 के टेबल में आता है। अदरवाइज आप क्विकली क्या चेक कर सकते हो, पहले फटाफट इस नंबर की जो डिजिट्स हैं इनका सम निकाल लो। 1 + 7 + 7, सो ये कितना आ जाएगा? 7 + 7 14 + 1 15। ओके, अब आप चेक करोगे कि 15 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। यस, 3 5 15। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने क्विकली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी परफॉर्म कर लिया है, ये चेक करने के लिए कि क्या गिवन नंबर 3 के साथ डिविजिबल है या नहीं। सो यहाँ पर जो सम ऑफ डिजिट्स है दिस इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सो देयरफॉर ये जो नंबर है 177 ये 3 के साथ भी डिविजिबल होगा। ओके, सो आप किसी भी वे में इसको चेक कर सकते हो। सो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि 177 के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं। 3 × 59 is equal to 177. So 177 is not a prime number. So इस क्वेश्चन में आपने टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करना है या फिर प्रॉपर डिवीजन करके चेक करना है, ये आपकी चॉइस है। ओके, आपको जैसे इजी लगे आप वैसे नंबर्स के लिए चेक कर सकते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपने यही चेक करना है कि गिवन नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं या नहीं। ओके, सो आप किसी भी वे में चेक करो, ये आपकी चॉइस है। अल्टीमेटली आपने यही चेक करना है कि गिवन नंबर प्राइम है या नहीं। नेक्स्ट नंबर दिया है 203। अब 203 के 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट आप चेक करोगे कि क्या 203 2 के टेबल में आता है या नहीं। आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 3। सो 3 इवन नहीं है। सो देयरफॉर 203 2 के टेबल में नहीं आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सभी नंबर्स का लास्ट डिजिट हमेशा इवन होता है। सो लास्ट डिजिट या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा या फिर 0 होगा। ओके, अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है? 3। सो देयरफॉर 203 2 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं 203 की डिविजिबिलिटी 3 के साथ। सो यहाँ पर या तो आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज कर लो या आप 203 को 3 के साथ एक्चुअल में डिवाइड करके देख लो। ठीक है, सो 3 6 18, यहाँ बचे 2, साथ में आया 3, 3 7 21। सो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 2। सो रिमाइंडर 0 नहीं आया, सो इसीलिए 203 3 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, या आप क्या कर सकते हो, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज कर सकते हो। सो 203 की डिजिट्स का सम कितना आएगा? 2 + 0 + 3 इज इक्वल टू 5। सो 5 3 के टेबल में नहीं आता, सो देयरफॉर 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो इसलिए 203 3 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब 203 3 के साथ डिविजिबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आप चेक कर लो कि 203 4 के टेबल में आता है या नहीं। आंसर इज नो। अगर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज करोगे यहाँ पर, तो हम क्या चेक करते हैं? गिवन नंबर की लास्ट 2 डिजिट्स। अब यहाँ पर लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं? 0 एंड 3। सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 4, इसीलिए जो गिवन नंबर है वो 4 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा, मतलब 203 4 के टेबल में नहीं आएगा। अदरवाइज आप 203 को 4 के साथ डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 4 5 20, यहाँ बचा 0, साथ में आ गया 3। सो 4 0 0, सो रिमाइंडर क्या आ गया? 3। सो देयरफॉर 203 4 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट हम चेक करेंगे 203 की डिविजिबिलिटी 5 के साथ। सो 203 5 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका लास्ट डिजिट या तो 0 होता है या 5 होता है।
अब यहाँ पर लास्ट डिजिट क्या है 3, सो देयरफॉर 203 5 के टेबल में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट हम चेक करते हैं 203 की डिविजिबिलिटी 6 के साथ। सो 6 के लिए भी हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होता है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए हमने क्या चेक करना होता है कि गिवन नंबर 2 के साथ एंड 3 के साथ दोनों नंबर्स के साथ डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तभी वो नंबर 6 के साथ भी डिविजिबल होगा। अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी चेक कर लिया है कि 203 2 के साथ भी डिविजिबल नहीं था एंड 3 के साथ भी डिविजिबल नहीं था, सो इसलिए 203 6 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा। अदरवाइज आप प्रॉपर डिवीजन करके चेक कर लो। 203 को आप 6 के साथ डिवाइड करके देख लो। सो 6 3 इज़ 18, यहाँ बचे 2, साथ में आया 3, 6 3 इज़ 18, सो यहाँ बच गए 5। सो यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, सो दैट मीन्स 203 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 203 की डिविजिबिलिटी 7 के साथ। सो 203 को 7 के साथ हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। सो 7 2 ज़ा 14, यहाँ पर बचे 6, साथ में आया 3, 7 9 ज़ा 63, सो रिमाइंडर आ गया 0। ओके, सो दैट मीन्स 203 7 के साथ डिविजिबल है। 7 इंटू 29 इज इक्वल टू 203। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि 203 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो देयरफॉर 203 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर है 237। सो दो फैक्टर्स तो इसके भी होंगे ही, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, सो सबसे पहले हम 2 के साथ चेक करते हैं कि क्या 237 2 के टेबल में आता है या नहीं। आंसर इज नो, बिकॉज 237 का लास्ट डिजिट है 7। अब 7 इवन नहीं है, सो देयरफॉर 237 2 के टेबल में नहीं आएगा, बिकॉज 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका लास्ट डिजिट हमेशा इवन होता है। सो 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका लास्ट डिजिट या तो 2 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, या फिर 0 हो सकता है। ओके, सो देयरफॉर 237 2 के टेबल में नहीं आएगा। सो नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि क्या 237 3 के टेबल में आता है या नहीं। सो यहाँ पर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी भी आप परफॉर्म कर सकते हो या फिर प्रॉपर डिवीजन करके भी देख सकते हो। ठीक है, 237 को आप 3 के साथ डिवाइड करके देख लो। 3 7 ज़ा 21, यहाँ बचे 2, साथ में आया 7, 3 9 ज़ा 27। ओके, सो यहाँ पर रिमाइंडर 0 है, दैट मीन्स 237 3 के टेबल में आता है। अदरवाइज यहाँ पर आप टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का यूज़ भी कर सकते हो 3 के साथ डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। सो उसके लिए आप क्या करोगे, नंबर की डिजिट्स का सम निकालोगे। 2 + 3 + 7, सो दिस इज इक्वल टू 3 + 2 5, 5 + 7 12। अब 12 3 के टेबल में आता है, 3 4 ज़ा 12, सो 12 3 के साथ डिविजिबल है, सो देयरफॉर जो गिवन नंबर है 237 ये भी 3 के साथ डिविजिबल है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। सो आप किसी भी वे में चेक कर लो, ये टोटली आपकी चॉइस है। ओके, क्योंकि अल्टीमेटली आपने यही फाइंड आउट करना है कि 237 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं या नहीं। सो 237 के ये वाले 2 फैक्टर्स और आ गए, 3 एंड 79। सो यहीं से हमें पता चल गया कि 237 के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, सो देयरफॉर 237 इज नॉट अ प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर हमने चेक करना है 361। अब 361 के भी 2 फैक्टर्स तो होंगे ही, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। अब हम चेक करेंगे कि 361 के कोई और फैक्टर्स हैं या नहीं। सो 361 2 के टेबल में नहीं आएगा बिकॉज लास्ट डिजिट इवन नहीं है। अब यहाँ पर 361 की डिजिट्स का सम कितना है, 3 + 6 + 1, सो 6 + 3 9 + 1 10। 10 3 के साथ डिविजिबल नहीं है, सो 361 3 के टेबल में भी नहीं आएगा। 361 4 के टेबल में भी नहीं आएगा।
4 9 ज़ा 36, यहाँ बचा 0, साथ में आ गया 1, 4 0 ज़ा 0, सो रिमाइंडर आ गया 1। 361 5 के साथ भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पर 1 है। 5 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका लास्ट डिजिट या तो 0 होता है या 5 होता है। 361 6 के टेबल में भी नहीं आएगा। 6 6 ज़ा 36, यहाँ बचा 0, साथ में आया 1, 6 0 ज़ा 0, सो रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसी तरह से 361 7 के टेबल में भी नहीं आएगा। 7 5 ज़ा 35, यहाँ बचा 1, साथ में आया 1, 7 1 ज़ा 7, सो रिमाइंडर क्या आ गया 4। 361 8 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। 8 4 ज़ा 32, यहाँ बचे 4, साथ में आया 1, 8 5 ज़ा 40, सो रिमाइंडर क्या आ गया 1। इसी तरह से 361 9 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। 9 4 ज़ा 36, यहाँ बचा 0, साथ में आया 1, 9 0 ज़ा 0, सो रिमाइंडर आ गया 1। 361 10 के टेबल में भी नहीं आएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है। सो 10 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनका लास्ट डिजिट हमेशा 0 होता है। 361 11 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। 11 3 ज़ा 33, यहाँ बचे 3, साथ में आया 1, 11 2 ज़ा 22, यहाँ बच गए 9। 361 12 के साथ भी डिविजिबल नहीं है। 12 3 ज़ा 36, यहाँ बचा 0, साथ में आया 1, 12 0 ज़ा 0, सो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। इसी तरह से 361 की डिविजिबिलिटी 13 के साथ चेक कर लेते हैं। 13 2 ज़ा 26, यहाँ बचे 10, साथ में आया 1, 13 7 ज़ा 91, सो यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 10। अब 14 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं। 14 2 ज़ा 28, सो 16 माइनस 8, यहाँ पर आ जाएगा 8, साथ में आ गया 1, 14 5 ज़ा 70, सो 1 माइनस 0 1, 8 माइनस 7 1, सो रिमाइंडर आ गया 11। इसी तरह से 361 की डिविजिबिलिटी 15 के साथ चेक कर लेते हैं। 15 2 ज़ा 30, यहाँ बचे 6, साथ में आया 1, 15 4 ज़ा 60, सो रिमाइंडर आ गया 1। 361 को 16 के साथ डिवाइड करके देख लो। 16 2 ज़ा 32, यहाँ बचे 4, साथ में आया 1, 41, अगेन 16 2 ज़ा 32, सो यहाँ बच गए 9। 361 को 17 के साथ डिवाइड करके देख लो। 17 2 ज़ा 34, यहाँ बचे 2, साथ में आया 1, 17 1 ज़ा 17, सो रिमाइंडर आ गया 4। 361 को 18 के साथ डिवाइड करके देख लो। 18 2 ज़ा 36, यहाँ बचा 0, साथ में आ गया 1, 18 0 ज़ा 0, सो रिमाइंडर बच गया 1। अब 361 को 19 के साथ डिवाइड करके देख लेते हैं। 19 1 ज़ा 19, यहाँ 6 है तो 16 माइनस 9, यहाँ आ जाएगा 7, 2 माइनस 1 1, साथ में आ गया 1, सो ये बन गया 171। 19 9 ज़ा 171, सो यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0, सो दैट मीन्स 361 19 के साथ डिविजिबल है। 19 into 19 is equal to 361. So since 361 के 2 से ज़्यादा factors हैं, therefore 361 is not a prime number. Thanks for watching this video. See you next time. Take care. Bye.